तो हमने कहा भूखे भजन न हो ही गोपाला। वो कैसे भजन करेगा? भूखे को भजन चाहिए नहीं, भोजन चाहिए। और जब प्राणों में भूख भरी हो और रोआ रोआ भूखा हो तो तुम कैसे भजन करोगे? तब ब्रह्म की याद ना आएगी, तब तो भोजन ही तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहेगा। और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। इसमें तुम अपने को दोषी मत ठहराना कि मुझे भोजन की याद क्यों आती है जब मैं भजन करने बैठता हूं। साफ है कि तुम भूखे हो और शरीर पहली जरूरत है। शरीर अगर पूरा ना हो तो मन की जरूरतें उठ ही ना पाएंगी। भूखे भजन नहीं होता ऐसा ही नहीं, भूखे चिंतन भी नहीं होता, विचार भी नहीं होता। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर बच्चों को ठीक ठीक भोजन न मिले तो उनका बुद्धि अंक नीचे रह जाता, उनका आईक्यू नीचे रह जाता। अगर बच्चों को ठीक ठीक पौष्टिक आहार न मिले बचपन में तो सदा के लिए उनकी बुद्धि कमजोर रह जाती, उनकी बुद्धि कभी भी ऊंचाई को उपलब्ध नहीं हो सकती। जीवन ऊर्जा ही नहीं है इतनी कि उसको इतनी ऊंचाई पर ले जा सके। शरीर की जरूरतें पूरी जब हो जाती हैं तो मन की जरूरतें पैदा होती हैं, वो दूसरा पायदान है। शरीर की जरूरत है रोटी, पानी, छप्पर, कपड़ा, बहुत छोटी जरूरतें हैं। और ध्यान रखना, आवश्यकता और वासना में बड़ा फर्क है। आवश्यकता तो स्वाभाविक है, वासना विक्षिप्त है। भूख लगे तो भोजन करना स्वाभाविक है, लेकिन भोजन के बाद भी अगर कोई 24 घंटे भोजन का चिंतन करते रहे और विचार करता रहे तो ऑब्सेशन हो गया, तो वो भोजन के पीछे पागल है। भोजन पेट भर जाए तब भी कोई खाता चला जाए तो वो विक्षिप्त है, उसकी चिकित्सा की जरूरत है। वो भोजन से शरीर को मार डालेगा। जिस चीज की जरूरत पूरी हो जाए उस जरूरत के पीछे पागल की तरह लगे रहना रोग है। वासना रोग है, आवश्यकता स्वाभाविक है। आवश्यकता पूरी करना और वासना से बचना। आवश्यकता तो रोटी की है, पानी की है, वासना स्वाद की होती। आवश्यकता तो कपड़ों की है,